बर्फीले एल्प्स की चोटियों से लेकर सिसिली के धूप से सराबोर किनारों तक इटली लाजवाब खूबसूरती का देश है। और भले ही रोम, फ्लोरेंस और वेनिस हर ट्रैवलर की विश लिस्ट में हो, एक अनदेखा इटली भी है, छिपे हुए रत्नों का संसार जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ चलिए, अगर आप चाहें तो टूरिस्ट रूट से परे एक सफर पर इटली के 10 सबसे लुभावने और कम जाने माने डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो इतनी मनमोहक, इतनी अनटच्ड है कि आपको इटली की धूप की चाहत होने लगेगी। बसिलिकाता के ऊंचाई निचाई वाले इलाके में मतेरा बसा हुआ है, एक ऐसा शहर जो वक्टी में जैसे रुक गया हो। यहाँ पुरानी गुफा में बने घर, जिनको ससी कहते हैं, एक खड़ी के किनारे बनाए गए हैं जो गुजरे जमाने की कहानियां सुनाते हैं। हजारों साल से लोग यहाँ घर बनकर रहते हैं। कुछ घर तो पैलियोलिथिक युग के हैं, जहां आप इटाली के पहले रहने वालों की झलक देख सकते हैं। सोचो, पुराने जमाने के लोगों की आवाजें, लोहार के हथौड़े की आवाज, रोजमर्रा की जिंदगी की गुंज इन पठारों से टकराती हुई। आजकल इनमें से कई गुफाओं को रेस्टोरेंट्स, बुटीक होटल्स और चर्चेज में बदल दिया गया है। पुराना और नया का एक अनोखा संगम। मटेरा की गलियों में घूमते हुए आपको एक अजीब सा एहसास होगा, पुराने जमाने से जुड़े होने का एहसास। इस शहर की खूबसूरती, जो कभी मुश्किल का सबब थी, अब इंसानी हिम्मत और इतिहास की ताकत का सबूत है। हमारा सफर अब दक्षिण की तरफ पुगलिया के दिल में जारी है, जहां हम एक परियों की कहानी जैसा नजारा देखते हैं जो और कहीं नहीं मिलता। यहाँ लहरदर देहात में बिखरे हुए अल्बेरोबेल्लो के त्रुली हैं, कुछ मनमोहिनी शंकाकार इमारतें जो लगता है सीधे किसी बच्चों की किताब के पन्ने से निकली हैं। ये दिलचस्प घर अपनी सेफ्ट रंग की दीवारों और काल्पनिक शिखरों वाले शंकाकार छतों के साथ कभी चरवाहों द्वारा अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, आज वो स्थानीय लोगों की प्रतिभा और योग्यता का सबूत हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चाली आ रही सूखी पठार की तकनीकों का इस्तेमाल करके इन अनोखी इमारतों का निर्माण किया। इन सैंकड़ी पत्थर वाली गलियों में घूमें और आप एक जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। एक त्रुल्लो के अंदर झांकें और आपको अंदर से हैरतअंगेज रूप से विशाल और ठंडी जगह मिलेगी। इन प्राचीन घरों के चतुर डिजाइन का सबूत। एक पठार पर बनी हुई एक पतले पैदल पुल से जमीन से जुड़ी हुई सिविता दी बाग्नोरेजियो है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है। अपनी घटती जमीन की वजह से मरता हुआ शहर के नाम से जानी जाती है। यह खूबसूरत गांव एक नाजुक सी सुंदरता का एहसास देता है, समय की नश्वरता की एक याद दिलाता है। इस संकरे पुल को पार करते हुए आधुनिक दुनिया गायब हो जाती है और आप एक पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं। हवा में खिलते हुए ग्लाइसिन की खुशबू होती है और बस चिड़ियों की आवाज और चौक में बातचीत की धीमी गूंज सुनाई देती है। टेढ़ी मेढ़ी पत्थर वाली गलियों में घूमे, रंग बिरंगे फूलों से सजे पुराने पत्थर के घरों से घिरी हुई, और आप भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक अलग ही दुनिया में होंगे। सिविता दी बाग्नोरेजियो अपने नाम के बावजूद बहुत जिंदा है, इस जादुई जगह की अटूट भावना का प्रमाण। नेपल्स के तट पर भूमध्य सागर की धूप में नहाया हुआ प्रोसिडा है, एक ऐसा द्वीप जहां जिंदगी आराम से चलती है। यहाँ पेस्टल रंग के घर समुद्र के किनारे तक फैले हुए हैं, उनके चटक रंग क्रिस्टल क्लियर पानी में दिखाई देते हैं। द्वीप की संकरी गलियों में घूमे, रंग और रोशनी का एक मेला, और आप इस द्वीप के जादू से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मछुआरे पुराने चर्च के साए में अपने जाल ठीक करते हैं। जब लोग चौक में इकट्ठा होते हैं, उनकी हंसी खारी हवा में गूंजती है। भीड़ से दूर भागें और छिपे हुए कोव्स खोजें, जहां आप धूप का आनंद ले सकते हैं और मनमोहक पानी में डुबकी लगा सकते हैं। प्रोसिडा अपने शांत वातावरण और कुंवारी सुंदरता के साथ असली इतालवी द्वीप जीवन की एक झलक पेश करता है। ऊंचे एपेनाइन माउंटेन्स में लहराती हुई पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा हुआ है कैस्टेलुचियो दी नोर्सिया, एक ऐसी जगह जहां कुदरत अपनी खूबसूरती का एक अद्भुत नजारा दिखाती है। हर साल लेट स्प्रिंग से लेकर अर्ली समर तक आसपास के मैदान रंगों से भर जाते हैं और पूरा लैंडस्केप एक विशाल प्राकृतिक कारपेट में बदल जाता है। ये फ्योरिटूरा का सीजन है, जब हर रंग के वाइल्ड फ्लावर्स, चटक लाल पॉपीज, नाजुक बैंगनी जेंशंस और तेज पीले रेपसीड पूरे लैंडस्केप को ढक लेते हैं और एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखे बिना यकीन नहीं होता। इन खेतों में घूमें, वाइल्ड फ्लावर्स की मीठी खुशबू लें और इस कुदरती करिश्मे की बेपनाह खूबसूरती में खो जाए। कैस्टेलुचियो डी नोर्सिया हमें कुदरत की शक्ति की याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां जमीन खुद जिंदा होने की खुशी मनाती नजर आती है।
एक ज्वालामुखी पठार से ड्रामेटिकली ऊपर उठता हुआ ओर्विएतो अपने इम्पोजिंग कैथीड्रल और अंडरग्राउंड सिटी के एंट्रेंस के साथ इतिहास और रहस्य से भरा एक जगह है। शहर का सबसे इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट दुओमो डी ओर्विएतो गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसका फसाड, मोज़ेक्स, स्कल्पचर्स और स्टेन्ड ग्लास विंडोज का एक डैज़लिंग डिस्प्ले है। अंदर आओ और कैथीड्रल की ग्रैंडर से इंप्रेस्ड हो जाओ। इसकी ऊंची सीलिंग्स और इंट्रिकेट डिटेल्स इसके क्रिएटर्स के फेथ और आर्ट का एक टेस्टमेंट है। लेकिन ओर्विएतो के ट्रेजर सतह से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। शहर की स्ट्रीट्स के नीचे एक हिडन वर्ल्ड है, टनल्स, वेल्स और चेंबर्स का एक नेटवर्क जो एट्रस्कन एरा तक जाता है। इस अंडरग्राउंड सिटी को एक्सप्लोर करो और एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री डिस्कवर करो। एंशिएंट ऑलिव प्रेसेस और वाइन सेलर्स से लेकर सीक्रेट एस्केप रूट्स और वॉर टाइम शेल्टर्स तक। ओर्विएतो एक ऐसी जगह है जहां पास्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है। एक सिटी जो आपको गहराई में जाने और इसके हिडन सीक्रेट्स को डिस्कवर करने के लिए इनवाइट करता है। इटालियन रिवेरा के एकांत कोव में जहां केवल नाव या पैदल जा सकते हैं, वहां है सैन फ्रुटूसो, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है। यहाँ लिगुरियन सागर का नीला पानी किनारे से टकराता है और पुराना सैन फ्रुटूसो अबे समुद्र तट के ऊपर एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा है। 10वीं शताब्दी में बना यह अबे अपने रोमन मेहराबों और पुरानी पत्थर की दीवारों के साथ सदियों का इतिहास देखा है। कहा जाता है कि यह अबे बेनेडिक्टाइन भिक्षुओं ने बनाया था, जो इस शांत जगह में शरण चाहते थे। आज भी सैन फ्रुटूसो शांति का स्थान है, उन लोगों के लिए एक पवित्र जगह जो भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून चाहते हैं। साफ पानी में तैरिए, अबे के अंदर घूमिए या बस इस जादुई जगह के माहौल का आनंद लीजिए। इटली के चौथे सबसे बड़े झील लेक इसियो के बीचों बीच है मोंटे इसोला, एक ऐसी जगह है जहां समय धीरे चलता है। ये आइलैंड साउथ यूरोप का सबसे बड़ा लेक आइलैंड शांति का एक टापू है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक अलग ही दुनिया। एक साइकिल लो और इस आइलैंड के प्यारे प्यारे गांव घूमो, जिनकी गलियां पत्थरों से बनी हैं और रंग बिरंगे फूलों वाले घरों से सजी हैं। इस आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट सैंक्चुअरी ऑफ मदोना डेला सेरियोला तक पैदल जाओ और आपको झील और आसपास के पहाड़ों का अद्भुत नजारा दिखेगा। आइलैंड के किसी भी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाओ, जहां आप झील की ताजी मछली खा सकते हो, वहीं के बने ऑलिव ओनिल और वाइन के साथ। मोंटे इसोला अपनी शांत सुंदरता और पुराने जमाने के चार्म के साथ भागने, आराम करने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से जुड़ने की जगह है। मार्चे रीजन में छुपा हुआ, टूरिस्ट से अक्सर अनदेखा, अस्कोली पिचेनो एक ऐसा सिटी है जो अपने रिच हिस्ट्री, कमाल के आर्किटेक्चर और युमी खाने से आपके सेंसेस को खुश कर देता है। जब आप सिटी के हिस्टोरिकल सेंटर में घूमते हैं तो आप पास्ट में चले जाते हैं। पियाज़ा देल पोपोलो, जिसको इटली के एक सबसे सुंदर स्क्वायर्स में से एक माना जाता है, रेनेसांस डिजाइन का एक मास्टरपीस है। एलिगेंट पोर्टिको से घिरा हुआ और ट्रैवर्टीन पेवमेंट से सजा हुआ, जो सदियों से लोगों के चलने से पॉलिश्ड हो गया है। लेकिन अस्कोली पिचेनो सिर्फ देखने के लिए ही अच्छा नहीं है, ये एक फूडी पैराडाइज भी है। यहाँ एक सवाल है आपके लिए, ऑलिव ऑयल में फ्राइड आइकॉनिक स्टफ्ड ऑलिव्स का नाम क्या है, जो अस्कोली पिचेनो का लोकल डेलिकेसी है? और जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो एक और सवाल, अस्कोली पिचेनो कभी किस वैल्यूएबल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, जो रोमन एम्पायर के दौरान बहुत प्रीशियस था? इसके जवाब मेरे दोस्तों आपको इस प्यारे सिटी के हार्ट में मिलेंगे। हमारा आखिरी मुकाम है लिगुरियन समुद्र तट, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ भूमध्य सागर के चमकते पानी में मिल जाते हैं। यहाँ एक सुंदर सी खाड़ी में बसा है कमोगली, एक प्यारा सा मछुआरों का गांव जो इटालियन रिवियरा के असली जादू को दिखाता है। बंदरगाह पर टहलें और आपको रंगों की एक दुनिया दिखेगी। चटक रंगों से रंगे हुए घर एक के ऊपर एक बने हुए, जैसे पहाड़ से समुद्र की तरफ गिर रहे हों। हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू है, साथ में ताजी बनी फोकाचिया की महक, और मछुआरे अपने जाल ठीक करते हुए सेंटिएरो अजूरो पर चलें, एक खूबसूरत समुद्र किनारे का रास्ता जो जैतून और चीड़ के पेड़ों से होकर जाता है और जहां से समुद्र तट के लाजवाब नजारे दिखते हैं। कमोगली अपनी पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरती और असली इटालियन अंदाज के साथ इटली के छुपे हुए रत्नों की हमारी यात्रा खत्म करने के लिए एकदम सही जगह है। तो इटली के छुपे हुए खजानों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। पुराने गुफा वाले घरों से लेकर रंग बिरंगे मछुआरों के गांव तक हमने इटली के कुछ सबसे कमाल के और अनजान जगहों को एक्सप्लोर किया है। लेकिन इस खूबसूरत देश की हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे थम्स अप जरूर करें और अपने ट्रैवल बडीज के साथ शेयर करें। और दुनिया भर के ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, डिस्कवर करते रहें और एडवेंचर की भावना को जिंदा रखें। अभी के लिए अलविदा खूबसूरत इटली के प्यारे नज़ारों से।